हाँ बताइए चाचा, का कहे डबल इंजन के सरकार डबल इंजन रखे जो खोजे के डबल इंजन के जरूरत नहीं है। नहीं है, सिंगल इंजन चाहिए। आपके इस आदमी की जरूरत बा, सिंगल इंजन चाहिए। बदल के कोई दखल जाइए, आप कैसे कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बदलाव हो ही बदलाव तो होबे करी। केकर पार्टी के लड़ाई के सब बात होता है। केकर होखे। किशोर जन सूरज पार्टी से आ रहे हैं और तेजस्वी यादव है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी है। कहने मन बा, कहने बदलाव होई हमनी के जने मन करी उन्हें दे दिया ये परी तैयार से हमनी का लेबे देगा कि खर्चा दी। मैंने बदलाव होगा कि चाहिए, लेकिन बदलाव सरकार बदली तरह बदली। जो SIR किया जा रहा है उसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है बिहार में। आप देख रहे होंगे, टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। लगता है वोटर लिस्ट में जो नाम जो चढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है इसमें, उसमें गड़बड़ी हो रही है। वही तो मैंने बदला ही बदला। कह रहे हैं प्रधान किशोर की और उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी जो है उसको पुनः चालू कर देंगे। इधर से चालू करेगा, पीने वाला आज भी पीता है। चलिए ना बोतल दिखाते हैं अपने घर के पास कितना पड़ा है। शराब किधर बोल रहे हैं, पूरा अधिकारी पीते हैं, सब अधिकारी पीते हैं, तो लोग कैसे मन जाएगा। मतलब शराबबंदी यहाँ बिहार में नहीं है। कहाँ जाके पीते हैं लोग? यूपी में जाते हैं, यूपी में जाकर पी के लिए इधर भी मिलता है। बिहार में बॉर्डर पे चेकिंग के लिए पुलिस लगी होती है। अरे तो पुलिस का अच्छे आदमी को लिखता पड़ता है, पीने वाला को छोड़ पीता है उसको साइन कराता है जो नहीं पिया है, जो पीता है उसको पैसा लेकर छोड़ देता है। बंद नहीं हो पा रहा है, पुलिस जो है कि पैसा लेकर छोड़ दे रही है। गांव गांव बिक रहा है दारू, जो है कि पुलिस जाते नहीं, दारू लोग पीकर जो है कि अगल बगल में सब देखिए कितना बिखेरे हुए हैं। कोई आपका वोटर लिस्ट में नाम कट गया है? कट गया है। अच्छा, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर दिया गया है। मतलब इस अगस्त महीने से कहा गया कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। आपको लगता नहीं है कि चुनाव आया है तो वोट के लिए किया गया है? ये क्लियर नहीं है, चुनाव बीत जाएगा तो अभी फिर तहसील लगाओ। अच्छा, उसका कोई भरोसा नहीं है। 125 यूनिट फ्री हो गया बिजली बिल, बिजली के यूनिट जो बात, तो चुनाव में 2-3 महीना चुनाव बा और बिहार में, तो आपका लगा था कि वोट खाती भइल बा, वोट पाओ खाती लोग तो कहता ये बात। लोग पेंशन अभी तक 400 रुपये मिलते रहा और अभी 1100 हो गल बा। तो अब चुनाव थोड़ा 2-3 महीना और बचल बा होगा के, तो आपके भी लगा था कि वोट के लालच में कल गल बा? तो वोटे के लालच में सब लोग कहता है वोट लेवे का उपाय लागल बा, कितना दिन नहीं लागल बाटे वोट। नमस्कार, आज हमारी एक बार फिर उपस्थिति बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पे है, क्षेत्र में है। और यहाँ से वर्तमान में JDU के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह यहाँ से इस समय विधायक हैं। और आप सभी देख ही रहे हैं कि लगातार हम बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। पटना, बक्सर और भोजपुर के बाद हम आज पश्चिमी चंपारण में पहुँच गए हैं। ये जानते ही हैं चंपारण का इतिहास में कितना बड़ा नाम है। यहाँ की महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बात करें या अन्य बात है तो पश्चिमी चंपारण के इतिहास में काफ़ी सारा नाम है और काफ़ी बड़ा ये ज़िला है बिहार का देखा जाए तो। और वाल्मीकि नगर विधानसभा जो क्षेत्र है वह यूपी और बिहार को जोड़ता है। यहाँ से देखेंगे तो एक तरफ कुशीनगर पड़ता है, एक तरफ महाराजगंज लगता है जो पश्चिमी चंपारण ज़िला है। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर का इलाका है यूपी और बिहार का, तो यहाँ पे हम इस वाल्मीकि नगर लोक जो विधानसभा सीट है, बता दें कि वाल्मीकि नगर लोकसभा भी सीट है, आपको बताते चलें। तो इस वाल्मीकि नगर जो ये विधानसभा का सीट है, यहाँ पे देखिए हम अपनी यात्रा के क्रम में थे तो देखिए यहाँ कुछ लोग बैठे हुए मिल गए। यहाँ पे एक पाकड़ का पेड़ है और धूप थोड़ा सा है, तो लोग यहाँ पे धूप से बचने के लिए छांव में बैठ करके कुछ राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। और हमने भी सोचा कि इनसे ही क्यों नहीं बातचीत करके बिहार के जो राजनीतिक इसमें सरगर्मी तेज हो चला है उसके बारे में समझने का प्रयास किया जाए। आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस समय SIR को लेकर काफ़ी सारा घमासान मचा हुआ है और संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और जो मुख्य विपक्षी पार्टियाँ हैं लोकसभा में वो लगातार हंगामा कर रही हैं और संसद का जो सत्र है लगातार बाधित हो रहा है, आप सभी देख ही रहे हैं। और कल से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से मिलकर के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पे चल रहे हैं और लगातार जनसभा को संबोधित करते हुए वो निर्वाचन आयोग पर हमलावर हैं एक प्रकार से कहें तो। और लगातार निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में जो लोगों के वोट काटे गए हैं, मतदाता सूची से उनका नाम हटाया गया है, उसको लेकर इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब बाकी तो हम बिहार के खुद इस वाल्मीकि नगर जब हम विधानसभा क्षेत्र में हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम जान ही लेते हैं कि वास्तव में जो SIR इस समय चल रहा है वह कितना सही या गलत है। अब लोग ही उसे बताएंगे, यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ के जो जनता है। तो सबसे पहले आइए आपको जनता से जहाँ के उनसे मुखातिब होते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ
इनका मानना है कि जो राजनीतिक सरगर्मी ये देख रहे हैं, तो क्या कुछ इनका इस पे कहना है। देखिए एक दिव्यांग हमारे साथ हैं, तो अभी इनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। बैठे हुए काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ पे पता चला कि थोड़ा राजनीति की समझ इनके पास ज़्यादा है, तो इनसे भी हम थोड़ा बातचीत करके डायरेक्ट समझने का प्रयास करते हैं पहले। बाकी यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत तो करेंगे ही। अच्छा भैया, सबसे पहला सवाल, बिहार में आप देख रहे होंगे राजनीतिक सरगर्मी इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ गति पे है। वोट काटने के लेकर के बातें कही जा रही हैं, वोट चोरी की चर्चा इस समय काफ़ी तेज हो चला है। आप सोशल मीडिया पे होंगे तो देख रहे होंगे। कल से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत किया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। आपको लगता है कि वास्तव में वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? सही है। सही है? सही है। इसके पहले तो वोट चोरी की बात तो सामने नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। क्यों? क्या इसके क्या कारण थे? क्या कारण थे? कारण मान लीजिए वोट दिया जा रहा है, फिर भी जो है कि जीत नहीं रहा है आदमी। दूसरा विपक्षी जीत जा रहा है, तो कैसे जीत जा रहा है? अच्छा, ये तैयार कर काफ़ी यहाँ पे हंगामा हो रहा है बिहार में। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं यहाँ के, उनके नाम काटे गए वोटर लिस्ट से। तो क्या ये सही है? हाँ, काटेगा। यही देखिए अभी जो है कि एक बुजुर्ग है 80% इनका भी नाम कट गया। अच्छा, तो ये वोट काटे गए हैं, तो बीएलओ जो है उनको, जो निर्वाचन आयोग है उसका कहना है कि बीएलओ पूरी तरह से जो काम है वो सही कर रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से बीएलओ की गलती माने? नहीं, बीएलओ आ रहे हैं और बता रहे हैं, फिर जो है कि जिनका नाम कटा है उनको जोड़ने की सलाह भी दिए हैं। कल आए थे, ठीक है, और बोल कर गए हैं उसमें जो है कि नाम पता होता है जो गलत है उसका भी जो है कि सुधार उधार करने के कुछ लोगों को किए और जो है कि कह के गए हैं, बोल कर गए हैं सुधार करने के लिए। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि जो बहुत सारे मतलब व्यवस्था के भाव से मतलब वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि इस पार्टी का समर्थक है तो उसके चलते भी नाम काट दिए जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? अब अभी कैसे काटा जा रहा है ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि जो है कि व्यवस्था की भावना से काटा जा रहा है कि कैसे किस भावना से काटा जा रहा है, लेकिन नाम तो कटा है। नाम कटा है? हाँ, नाम तो कटा है। SIR जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है उसको SIR कहा जा रहा है, उसमें धांधली किया जा रहा है, आप मानते हैं? किया जा रहा है तभी ना नाम कट रहा है। तभी नाम कट रहा है। तभी ना नाम कट रहा है। तो इसमें निर्वाचन आयोग का कमी मानते हैं? एकदम कमी है। कमी नहीं होता तो नाम क्यों कट जाता? अच्छा। जो जायज है उसका भी नाम कट जा रहा है। नाजायज वाला का तो कटे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जायज पे है उसका नाम क्या कट रहा है? अच्छा। अब बताइए, बुजुर्ग का 80 वर्ष का उनका भी नाम कट गया है। अच्छा। यहाँ के निवासी हैं। अच्छा, तब तो देखिए इनका काफ़ी सारा आरोप है और बुजुर्ग हैं, यहाँ पे कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ पर। हम इसमें वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में है बिहार के, और यहाँ से JDU के वर्तमान में धीरेन्द्र प्रताप सिंह विधायक हैं, और यहाँ पे कुछ और यहाँ के वरिष्ठ नागरिक है। अच्छा, का माहौल बा चुनाव के बिहार में बेरा? बढ़िया बा, लेकिन ये बात बा, जब वोटर लिस्ट नाम कटता मृत बा के घरे जाकर पूछे के चाहिए, मृत कट जाए के चाहिए। अच्छा। ये जीवित बा के जांच करे के चाहिए, दोनों के सूची देवे के चाहिए। मरल के सूची देखाओ, जे जिंदा बा ओकर सूची देखाओ। लेकिन आज तो ये चर्चाएं हो चल पड़ी हैं कि जो जिनके नाम काटे गए हैं उनका सूची जारी किया गया है। आज ही निर्वाचन आयोग ऐसा दावा किया, मैंने दावा कर रहा है। दावा कर रहा है तो किधर देख रहा है? बीएलओ तो आ रहा है, बीएलओ तो समझा रहा है, सब कर रहा है। बीएलओ में कोई गलती नहीं, सही है। गलती नहीं है? नहीं, बीएलओ में सही अपने काम का दायित्व का निर्वहन सही से कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। बीएलओ आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ गलती नहीं है। अच्छा। हाँ, और इसमें यहाँ के जो आपके विधायक है वर्तमान में, और जो JDU की सरकार है भाजपा के साथ मिलकर के, तो क्या कुछ काम काज है आपके क्षेत्र में? ये करे के बा, नहीं काम हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। खलवा पट्टी से धवैया तक रोड कितना बार लीक पड़ के गया, आज तक नहीं बना। इतना गड्ढा हो रहा है। विधायक को भी विधायक से कहते हैं तो MP कहता है जो विधायक बनवाएगा, विधायक कहता है मुखिया बनवाएगा। अच्छा। सदस्य से कहते हैं तो कहता है MP बनवाएगा। अच्छा। किससे हम लोग करने जाएगा? एक दूसरे पे खेल जाते हैं। हाँ। और आज से नहीं, 15 साल 20 साल हो गया, और कठारे से खलवा पट्टी बोर्ड लग गया जी, रोड बन गया। अच्छा। रोड किधर गया? अच्छा। हाँ, इतना गाड़ा चलिए। विधायक जी आते हैं कि नहीं आपके क्षेत्र? अरे वो विधायक आते हैं तो मिलते ही नहीं है। अच्छा। वो बड़े आना शुरू हो गया होगा आपको उनका? अब तो 2-3 महीने चुनाव बचे, अब तो आना शुरू हो गया होगा वो उनका। बड़े लोग के पास आते हैं, मिलकर चले जाते हैं, ना खड्डा देखते हैं, ना रोड देखते हैं। अच्छा। इधर विश्वनाथ कानू घर से नैया घाट बलवनिया तक का रोड वैसे ही है, पुल पुलिया। काफी परेशानी होती है आने जाने वो में। रोड चलिए देखिए वो। हाँ, कोई नहीं सुनता है बनवाने के लिए। अच्छा। हाँ, यही कहना है। हाँ, तो मतलब आप मानते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई रोजगार काम नहीं है? और रोजगार वगैरह की बात, मैंने अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। आप लोग जैसे बुजुर्ग हैं तो आपके लिए जो पेंशन 400 रुपया थी बिहार में, उसको बढ़ा के नीतीश कुमार जी ने 1100 रुपया कर दिया। अरे कहाँ दे रहा है हमको? नहीं, पिछले महीने तो पेंशन आया तो कहा गया कि इसका मिल रहा है, उसको मिल रहा है। हाँ, आपको पेंशन नहीं मिल रही? नहीं, पेंशन हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आपने नहीं,
कागज में हमारा 50 उम्र लिख दिया है। अच्छा। और इधर क्या होता है, कोई आता है तो 80 के 85 बनाता है, 85 को 60 बना देता है। हाँ, बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ, सूरज पार्टी काफी एक्टिव है, काफी सारे बात कर रहे हैं उनके पार्टी के नेता जो वहाँ पे चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप उनके साथ हैं, तो काफी सारे वादे कर रहे हैं वो लोग, नई नई बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, नीतीश काम अच्छा काम किया है, कुछ भी हो सब कुछ से अच्छा नीतीश काम किया है। हाँ, प्रशांत किशोर जी की बात से आप सहमत नहीं है? वो काफी सारे वादे कर रहे हैं। अरे वादा कर रहे हैं ना, क्या होगा क्या होगा। बिहार में कह रहे हैं प्रशांत किशोर की और उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी जो है उसको पुनः चालू कर देंगे। इधर से चालू करेगा, पीने वाला आज भी पीता है। चलिए ना बोतल दिखाते हैं अपने घर के पास कितना पड़ा है। शराब किधर बोल रहे हैं, पूरा अधिकारी पीते हैं, सब अधिकारी पीते हैं, तो लोग कैसे मन जाएगा। मतलब शराबबंदी यहाँ बिहार में नहीं है, कहाँ जाके पीते हैं लोग? यूपी में जाते हैं, यूपी में जाकर पी के लिए इधर भी मिलता है, बिहार में बॉर्डर पे चेकिंग के लिए पुलिस लगी होती है। अरे तो पुलिस का अच्छे आदमी को लिखता पड़ता है, पीने वाला को छोड़ देता है। छोड़ देता है। हाँ, हाँ। पैसा लेगा, अच्छा। छोड़ देता है, आड़े से लेता है, छोड़ दो। अच्छा। चलिए ना अभी दिखाते हैं हम कितना पाउच इधर पड़ा है। अच्छा, यहाँ हाँ पर भी। हाँ, अच्छा, तो देखिए चाचा ने काफी गंभीर आरोप लगाया है। और देखिए ये बात मैं बक्सर जब गया था तो वहाँ भी मतदाताओं से मैंने बातचीत किया था, तो बक्सर के मतदाताओं का भी कहना था कि जो बिहार में शराबबंदी की बातें की जाती है वो अलग अलग जगह पे जो भी बिहार के सीमा लगा हुआ दूसरे प्रदेशों से, जैसे बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, उधर नेपाल से, तो वहाँ जाके लोग पी लेते हैं जिनको पीना होता है। और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार अगर बनी तो हम बिहार में शराबबंदी फिर एक बार पुनः जो है उसको खोल देंगे, मतलब चालू कर देंगे, शुरू हो जाएगा। कचरा बंद है तो आप सही मानते हैं? तो लाभ आपको लगता है कि नहीं? हाँ, लाभ तो है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, और कहाँ लाभ जो है कि सब पुलिस प्रशासन पैसा लेकर छोड़ दे रही है। हर गांव में दारू बिक रहा है, पुलिस प्रशासन पता ना क्या करती है, जांचे पड़ताल लोग हम जाते हैं। अच्छा। जो नहीं पीता है हाँ। उसको साइन कराता है, जो नहीं पिया है, जो पीता है उसको पैसा लेकर छोड़ देता है। सही है, नियम सही है, दारू बंद करना नियम सही है, लेकिन दारू बंद नहीं हो पा रहा है। पुलिस जो है कि पैसा लेकर छोड़ दे रही है, गाँव बिक रहा है दारू जो है कि पुलिस जांचे नहीं कर रही है। यहाँ बाजार में बैठकर पूरा दिन जुआ होता है, यहाँ कोई पूछता ही नहीं, पुलिस इसी रास्ते से जाती है आती है, यहाँ दिन भर जुआ होता है, कोई नहीं पूछता है। अच्छा। यही दारू लोग पीकर जो है कि अगल बगल में सब देखिए कितना बिखेरे हुए हैं, कोई पूछता है। हाँ, देखिए शराबबंदी के पोल यहाँ के युवा खोल रहे हैं। एक दिव्यांग युवा काफ़ी एक्टिव हैं राजनीतिक रूप से और काफ़ी जानकारी है इनके पास, और सारे बिहार के जो शराबबंदी के दावे हैं उसका पोल ये खोल रहे हैं पूरे इतना अधिकारी है ना। अच्छा। दिन भर ऑफिस में बैठते हैं, सांझ के जाकर बॉर्डर पर ऊपर पी कर फिर चले जाते हैं। हाँ, अधिकारी पीते हैं। इनका चाचा का आरोप आप देख सकते हैं, बिहार में शराबबंदी की पूरी तरह से ये पोल खोलता हमारी खबर सही है, बंद करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा है, लेकिन लोग जाकर चोरी छिपे से पी के आ जा रहे हैं। चोरी छपने अधिकारी पिलवाता है, वो पीता है। अच्छा, खुद अधिकारी पीता है। अब इसके इनकी बातों के जांच होनी चाहिए, पुष्टि इसका मैं नहीं करता, लेकिन काफी गंभीर आरोप यहाँ पे चाचा लगा रहे हैं। लिस्ट में बहुत आदमी का नाम कट चुका है, जिंदा आदमी है, जो मर गया तो मर गया, तो दोनों को सूची दिखाना चाहिए ना, जितना आदमी मर गया ये टोला में, चाहे वार्ड में। देखिए निर्वाचन आयोग की दावों को भी ये यहाँ पे चुनौती दे रहे हैं। लगातार बिहार में विपक्षी पार्टी जो है, मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और उसके साथ कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस बात का विरोध कर रही है, और कल से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है बिहार में। और एक विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि बड़ी संख्या में जो मतदाताओं के वोट काटे गए हैं वह पूरी तरह से गलत है, और ये वोटर लिस्ट में धांधली की चुनाव में वोट किया, ये चुनाव में उसका नाम गायब, देखिए ना उनका। अच्छा, इनका हाल देखिए। अच्छा चाचा, आपका वोटर लिस्ट में नाम कट गया है? कट गया है। लड़का का भी नाम कट काफी गया। बुजुर्ग है, पेंशन मिलेला कि ना? मिलेला। 400 रुपया मिलता पहले, अब 1100 बढ़ के मिलेला कि ना? मिलेला। अच्छा, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर दिया गया है, मतलब इस अगस्त महीने से कहा गया कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। आपको लगता नहीं है कि चुनाव आया है तो वोट के लिए किया गया है? ये क्लियर नहीं है, चुनाव बीत जाएगा तो अभी फिर तहसील लगाओ। अच्छा, उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो देखिए वो ले लेगा पैसा फिर। लेकिन एक बात है, हाँ। खलवा पड़ी से धवैया तक रोड दिखाइए, बनना चाहिए। इतना गाड्डा है। अच्छा, और आदमी जिधर से जाता है कह रहे ये रास्ता सही है कि नहीं, तो नहीं है तो तुमको वो पड़े चल। अच्छा, 3-4 किलोमीटर लोग उल्टा जाता है। अच्छा, तो देखिए डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और भारतीय जनता सिंह की तो कभी से पूछते ही नहीं है रास्तवा का। अच्छा, हाँ, न कभी आता है वो, आते ही नहीं है, तो पूछने की बात क्या है? वो आएंगे बड़े बड़े लोग यहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, यही काम है। तो देखिए डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यहाँ पे विकास की दावों की पोल खुल रही है। नीतीश कुमार काम अच्छा कर रहा है, उनका विधायक लोग ऐसा कर रहे हैं। आपके वहाँ का आप कह रहे हैं रोड ही नहीं बना है।
विधायक दोहरी नहीं बात कर रहे हैं ना। तो विधायक नहीं कर रहे हैं तो विधायक की तो विधायक का कमी है क्षेत्र ना। का जनप्रतिनिधित्व तो विधायक ही होता है। नीतीश कुमार तो हर क्षेत्र में जा नहीं पाएंगे। हाँ, तो विधायक को तो ये करना चाहिए। तो कैसे उनके हम जाएंगे तो कौन? उनकी ही पार्टी के तो विधायक हैं, जदयू के ही विधायक हैं। हम तो कहेंगे विधायक से, मुखिया सदस्य कहेंगे तो वो जाके कहेगा ना। हम कैसे जाके उससे कहेंगे मुख्यमंत्री से? तो आखिर तो गलती आपकी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की है ना। उनको जानना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कहीं काम नहीं हुआ तो काम हाँ, भेजना चाहिए आदमी को, जांच करना चाहिए ना। हाँ। उनका अधिकारियों को जांच करना चाहिए ना कि आपके जनप्रतिनिधि हो के क्या काम किए हैं। PWD से बन गया है। अच्छा, बोलते हैं वो रोड जो है कि PWD से बन गया है क्या? तो मुखिया जी से जैसे हम बात किए थे तो मुखिया जी कहे कि जो है कि PWD से बना हुआ है रोड, है ना, बन गया है। अब बताइए वो रोड बना नहीं है और जो है कि इतना खराब है, वो बासी जाने का एक रास्ता है जो है कि इधर से अगर हम लोग जाते हैं तो नजदीक पड़ेगा। तो जो है कि अब मान लीजिए वो रास्ता ही नहीं बनता है और जो है कि 50 बार मुखिया लोगों से कहा गया है तो वो लोग कह रहे हैं PWD से बन गया है। विधायक जी का दर्शन नहीं होता है जो उनसे कहा जाए। अच्छा, ये बिजली ये जो 125 यूनिट फ्री देने की बात कही गई है, इसी अगस्त महीने से फ्री किया गया है। आपको लगता है कि वोट के लिए ये सब काम किया गया है? वोट के लिए तो वोटे के लिए ना सब ये हो रहा है। एकदम नजदीक आया चुनाव तो ये घोषणाएं तो लगातार की जा रही है। खाली सब वोट के लिए हो रहा है। मान लीजिए पेंशन बढ़ाया गया, बिजली बढ़ाया गया, सब बिजली फ्री किया गया, सभी वोट के लिए हो रहा है। तो क्या लगता है आपको बिहार में इस बार बदलाव होगा? बिहार में बदलाव होगा। तो कौन पार्टी आएगी आप यहाँ पे? हम तो जान सूरज पार्टी भी काफी एक्टिव है चुनाव में लेकर के। को वोट नहीं करेंगे जान हम। सूरज नहीं, ये काफी नई वो वादे कर रहे हैं। उनके साथ चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप भी उनके साथ में है। वो देखिए तेजस्वी यादव जो वादा किए थे वो पूरा किया है। तेजस्वी यादव को जो है कि समर्थन करेंगे हम लोग। अच्छा, तो देखिए आरजेडी के ये कट्टे समर्थक निकल गए हैं। अच्छा चाचा, आपका पेंशन मिला? हाँ उम्र तक काफी हो गई। हाँ मिला। तो का कुछ कहा नीतीश कुमार के जो सरकार बा? हाँ मनी नीतीश सरकार ठीक बा। नीतीश जी जो है कि काम किया, उनका कार्यकलाप सही रहा है। सरकार खराब नहीं है ना, नीतीश जी का सरकार सही है। बाकी उनके जो छोटे लेवल के जो अधिकारी हैं, जैसे कि आम जैसे कंट्रोल नहीं है नीतीश कुमार जी। आम पब्लिक जैसे मान लीजिए कोई मिडिल क्लास के लोग हैं, तो जैसे ब्लॉक हो गया, बैंक हो गया, वहाँ जो पोस्टेड अधिकारी होते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं। बाकी नीतीश जी के जो विधायक है हमारे धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह, उनका कभी यहाँ दर्शन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ की जनता एकदम उनके दर्शन के लिए व्याकुल है कि वो आए और ये समस्या कहे अपना, लेकिन कभी दर्शन के पात्र नहीं होते। विधायक जी क्षेत्र में नहीं रहते? कभी नहीं आता। लेकिन सर जो नीतीश कुमार जी का बात है, नीतीश कुमार जी का कार्यकाल गलत नहीं रहा है, सही रहा है। लेकिन ये जो बात बोले हैं अभी कि जो है कि नीचे लेवल के जितने अधिकारी हैं लोग, ये लोग सुनते ही नहीं है, बतिए बातें नहीं सुनते जाने के बाद। चुनाव आयोग की बात, चुनाव आयोग जो है अपना प्रोसीजर चालू की है। अभी फर्स्ट चरण का जो आया है लिस्ट, उसमें काफी लोगों का नाम नहीं जुटा है, तो इसके जो सेकेंड लेवल में जो आने वाला है उसमें काफी सुधार करेगी। तो देखिए वोटर लिस्ट के लेकर के काफ़ी यहाँ पे बातें खुल के लोग बोल रहे हैं। देखिए 30 सितंबर तक बिहार में जो है कि SIR की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद ही चुनाव की डेट का ऐलान होने की उम्मीद है। हम कर सकते हैं चुनाव आयोग द्वारा जो यहाँ के विधानसभा के चुनाव अक्टूबर और नवंबर में संभावित है बिहार में। और कई बुजुर्गों का यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी चुनाव को लेकर के उतनी गतिविधियाँ गाँव में नहीं दिख रही है। हालांकि राजधानी पटना में काफ़ी इसकी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चला है। जो प्रमुख शहर हैं बिहार के और भी वहाँ लगातार रैलियाँ की जा रही हैं विपक्षी पार्टियों के से लेकर के जो सत्ता में वर्तमान में JDU की है। और लगातार प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हो रहा है। यहाँ जो वर्तमान हमारे यहाँ के मुखिया हैं और जो है कि सड़क बनवाने के लिए जब हम लोग बोलते हैं तो सुनते ही नहीं, बात नहीं सुनते हैं। इस सरकार में यही तो है। अच्छा, मुखिया मनमानी कर रहा है। मुखिया से मान लीजिए जाकर जो नीतीश जी की सरकार है बहुत अच्छी है, लेकिन उनके नीचे के लेवल के जो भी अधिकारी हैं, जैसे मिडिल बाबू के नाम से बाबू की बात कही जा रही है काफी। जैसे अभी आशिक भाई बोले हैं, उनकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी बातें यहाँ कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है। नीतीश कुमार खराब नहीं है, सही काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो आदमी उसका है ना वो सुनते ही नहीं है, ना काम करते हैं। उनका नाम पर लोग वोट दे देते हैं, वो तो मजा उठाते केवल हैं। बात सुना जा रहा है ना। बड़े बड़े लोग जाएंगे अभी मुखिया से कहेंगे तो जो है कि सड़क बनवाएंगे। हमारी एक सड़क निकला है जो है कि कोर्ट के आदेश से जो है कि सड़क निकला। मुखिया जी के यहाँ जो है कि लगभग हम 20 बार जा चुके हैं। अच्छा। लेकिन मुखिया जी कह रहे हैं कि कहे कि अप्रैल में बनेगा, अप्रैल में बनवा देंगे। उसके बाद से फिर अप्रैल में गए तो कह रहे हैं कि फंड में पैसा नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। 50 कलर का बाउंडर बतिया रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सुशासन बाबू के इसमें उनको सुशासन बाबू को दिया जा रहा है नीतीश कुमार को, फिर भी ऐसा हो रहा है। पक्षपात कर रहे हैं लोग ना। नीचे वाले नीतीश कुमार में
कोई दोष नहीं है, वो तो ठीक है अपने जगह पे काम किए हैं, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वो बातें नहीं सुनते हैं। अच्छा, लगातार वो कई पार्टियों में मतलब गए, इस कार्यकाल में भी एक बार वो हम लोग को पार्टी बदलने से मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। हमको सुविधा मिलने से मतलब है। जैसे अभी आपने किसी के साथ मिलकर सरकार चलाए, जैसे आप अभी आपने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, हम गरीबों को मिल रहा है, हम खुश हैं। पेंशन 400 से 1100 हो गया, हम खुश हैं। आपको लगता है वोट के लिए सब नहीं, किया गया है? ऐसा कुछ नहीं, आगे का जो प्रोसीजर होगा, चुनाव नजदीक आया तब ये घोषणा किया गया। ये घोषणा तो वो 2 साल पहले भी कर सकते थे। ये तो चुनाव से पहले तो किसानी नहीं मिलता था ना। हाँ, जब जेडीयू के जो हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, जब उनकी सरकार बनी तभी तो ये हुआ। उसके पहले तो था नहीं, किसानी का पैसा मिलता था नहीं, किसान नहीं। जब भाजपा किसान सम्मान निधि नहीं, किसान सम्मान निधि तो 2019 से ही मिल रहा है। भाजपा का सरकार बना तभी से मिल रहा है, उसके पहले तो नहीं मिल रहा है ना। बाकी जो नीतीश जी की जो सरकार है बहुत अच्छी चल रही है। आपसे नहीं बोले जो छोटे लेवल के अधिकारी है उनमें हम जो मेरा नाम गियासुद्दीन अंसारी है। अच्छा। और खालवा पट्टी के रहने वाले हैं 10 नंबर वार्ड में। और कठार हमारा पंचायत कठार है। और यहाँ के मुखिया जी के पास जो है कि सड़क बनवाने के लिए 50 बार हम जा चुके हैं, और हमारा बात जो है कि मुखिया जी के द्वारा नहीं सुना जाता है। अच्छा। और बार बार जो है कि इधर उधर करके मुखिया आपके तनसा है। हाँ, तनाशा है। वो जो है कि पक्षपात कर ही रहे हैं, खुला पक्षपात कर रहे हैं। जहाँ उनके लोग हैं, लग रहा है जो छोटे लेवल का अधिकारी पास पावर आ जाता है, जैसे लगता है उनको हम ही सांसद हम ही विधायक है। जैसे मिडिल क्लास के लोग यहाँ बात नहीं सुनी जाती है। हाँ, अच्छा, रोजगार को लेकर के आप लोग मतलब आप तो रोजगार क्या, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? रोजगार सरकार थोड़ी ना देगी। अच्छा, रोजगार सरकार देती मानते है हैं कि मतलब नहीं सरकार नहीं देती है। बिहार के बड़ी संख्या में लोग प्लान करते हैं दूसरे राज्यों में। आप इस बात को मानते हैं कि बिहार के बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में प्लान करते हैं रोजगार? प्लान करने वाले जब अपने पास व्यवस्था नहीं है कमाने के लिए तो हमको बाहर जाना ही पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है, हर बार चुनाव में सरकार वादे करती है, सरकारें वादा करती है कि हम इतना रोजगार देंगे। जब हम एजुकेटेड रहेंगे तो हम अपने घर पे बैठ के कमा लेंगे। लोग नहीं कमा रहे हैं। जब हम अनएजुकेटेड रहेंगे तो बाहर जाना पड़ेगा, लेबरई तो करना ही पड़ेगा जब नहीं पढ़े लिखेंगे तो। बाहर जा रहे हैं लेकिन पलायन रुक नहीं रहा है। पलायन जो बाहर जा रहे हैं लोग कमाने, यहाँ बिहार में को दोष देते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है उसीलिए वही लोग प्लान जाए। शिक्षा का दोष नहीं देते, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हर जगह रोजगार है, जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो अपने घर पे रोजगार नहीं है। तो आप मानते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार नहीं है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार है? रोजगार नहीं, कोई कोई रोजगार नहीं है। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उससे अपने परिवार का जीविका चला रहे हैं। अच्छा। हम ठेला चला रहे हैं, अपने परिवार का जीविका चला रहे हैं। जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये बताइए। नहीं खाएंगे तो सरकार आती है, तो जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो किसी की भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, इससे मिडिल क्लास के लोगों को प्रॉब्लम होती है। किसी की सरकार बनती है तो कोई किसी का खर्चा नहीं उठाता है। हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, बस यही मेरी बाड़ी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं, पेंशन मिलेला? अब बिजली बिल 125 यूनिट महीना से फ्री हो गइल बा। का कहे के वोट खातिर भइल बा? ओमे डॉलर गइल पैसा तो नौ में ही बाटे। अच्छा, अब ना लागी स्मार्ट मीटर लागल बा तो वो काफी दिक्कत बने में होता। बात सही बा? कौन देगा तो जन मीटर लागल बिजली के जो उसमें काफी बिजली बिल मतलब हेर फेर करके आवता का? नहीं, उनटवा बेसी आवता। वो बतिया वो बिजली बिल में यूनिट गलत आवता मतलब बेसी आवता मन कहता लो कुछ और ही लागत कुछ और। अच्छा, तो 125 यूनिट फ्री हो गल बा बिजली के यूनिट जौन बा, तो चुनाव में 2-3 महीना चुनाव बा और बिहार में, तो आपका लगा था कि वोट खाती भइल बा, वोट पाओ खाती? लोग तो कहता ये बात। लोग पेंशन अभी तक 400 रुपया मिलते रहो और अभी 1100 हो गल बा। तो अब चुनाव थोड़ा 2-3 महीना और बचल बा होगा के, तो आपके भी लगा था कि वोट के लालच में कल गल बा? तो वोटे के लालच में सब लोग कहता है वोट लेवे का उपाय लागल बा। इतना दिन नहीं लागल बाटे वोटवा। ये काम 2 साल पहले भी कर सकते थे। ये काम तो 2 साल पहले कर सकते थे कि नहीं? हो ना, कुछ नहीं। ये पेंशन बढ़ाने की जो बात है, अच्छा बिजली जो किए हैं वो 2 साल पहले भी कर सकते थे ना? हाँ, 2 साल पहले कर देते होते, तब न माना जाता। अब तो माना आज मुंह पाया, चुनाव सर पाया, तब वोट लेने का ही धंधा है। वोट लेने का धंधा है। तो देखिए यहाँ पे जो मतदाता है, यहाँ पे मैं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, काफ़ी खुल कर के ये बातें कर रहे हैं और यहाँ हमारी बातचीत हो रही है, खुल के ये लोग बोल रहे हैं। और SIR को कई लोग सही मान रहे हैं तो कई लोग गलत मान रहे हैं। 30 सितंबर तक भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि बिहार में जो है SIR की जो पूरी प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी और पूरी करने के बाद से चुनाव के तारीखों का ऐलान हम ये उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा और इसके बाद से बिहार में विधानसभा चुनाव की बिल्कुल बच जाएगा। और
देखा जाएगा कि इस बार किसी सरकार बनती है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में बिहार में डबल इंजन की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश के जैसे, जहां नीतीश कुमार के साथ भाजपा मिलकर के यहाँ पे सरकार चला रही है और नीतीश कुमार जी इसमें मुख्यमंत्री हैं। कई बार उस सत्ता में फेरबदल भी हुआ, लेकिन किसी के साथ गए हैं तो मुख्यमंत्री वही बने हैं। और यहाँ के युवाओं का कहना है कि चाचा कुछ कह रहे हैं। कोई भी किसी के साथ भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन काम अच्छा होता है, उनको काम से मतलब है। हाँ बताइए चाचा, क्या कहे डबल इंजन के सरकार डबल इंजन रखे जो खोजे के, डबल इंजन के जरूरत नहीं है। नहीं है, सिंगल इंजन चाहिए। आपके इस आदमी की जरूरत बा, सिंगल इंजन चाहिए। बदल के कोई दखल जाइए, आप कैसे कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बदलाव हो ही बदलाव तो होबे करी। केकर पार्टी के लड़ाई के सब बात होता है। केकर होखे प्रसाद किशोर जन सूरज पार्टी से आ रहे हैं और तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव की पार्टी आरजेडी है। कहने मन बा, कहने बदलाव हुई हमनी के जेने मन करी उन्हें दे दिया ये परी तो या हमनी का लेबे देउगा क्यों खर्चा दी। मैंने बदलाव होगा कि चाहिए, लेकिन बदलाव सरकार बदली सरकार बदली 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 तो देखिए जो वरिष्ठ बुजुर्ग है उनको वो भी बदलाव की बात कर रहे हैं। और जो प्रसाद किशोर हैं जन स्वराज पार्टी के, उनके भी काफ़ी सारे जो वादे हैं यहाँ पे लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं।